फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले सूरत में था, बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार किया और मुझे यूरोप आना था और मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरी कंसल्टेशन भी हैं, सेमिनार भी हैं और बहुत ही विपरीत वेदर है। तो सूरत का वेदर और यहाँ का वेदर आपको अभी दिखाऊंगा। बर्फ़ पड़ी हुई है सब जगह और यहाँ रुका हूँ मैं इस होटल में। खूबसूरत दृश्य। स्लोवेनिया देश है। तो स्लोवेनिया जो देश है ये पहले यूगोस्लाविया का एक पार्ट होता था, तो अब ये ऑस्ट्रिया के पास बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करता हूँ और खुशी होती है आयुर्वेद के बारे में लोग इतना जानना चाहते हैं। तो हमारे देश से इतनी दूर स्लोवेनिया में यहाँ पे इस रिज़ॉर्ट में मेरा इन्होंने सेमिनार रखा है जिसमें बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो क्या मैं उसमें बताने जा रहा हूँ, वात पित्त कफ पंच तत्व। हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से बना है और वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं उनको अगर हम बैलेंस में रखें तो हम बीमार नहीं हो सकते। एक खूबसूरत बर्फ़बारी भी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। तो मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेद में जो सिद्धांत प्रकृति के बताए गए हैं, उन सिद्धांतों पे अगर आप चलें और अपना खान पान, रहन सहन, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जो उपस्तंभ बताए गए हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। आप हमेशा के लिए हेल्दी ही रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और बीमार पड़ने के लिए इन दोषों का इम्बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अगर आप दोषों का इम्बैलेंस ना होने दें अपने खान पान से, हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि खान पान उल्टा सीधा हो गया हम लोगों का। तो उस खान पान को ठीक करें। खान पान, रहन सहन और व्यवहार, आचार व्यवहार, विहार, विचार, ये सब जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग सृष्टि के साथ, जो प्रकृति है उसके साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते और बीमार पड़ जाते हैं। रेगुलर व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज करें, सैर करें। जो वृद्ध हैं, जो कमज़ोर हैं, थोड़ा बहुत वो घर में ही ऐसे पीटी वगैरह कर लिया करें, थोड़ा बहुत हाथ पैर लाते रहे, उससे ही आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। और मन को सुदृढ़ रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, मन को विचलित ना होने दें, घबराएं नहीं। बेसिकली मन जो है वो विचलित हो जाता है, किसी ने ये बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया, किसी ऐसे ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस वजह से आप अपने आप को अपसेट कर लेते हो। तो वो नहीं आपने करना और जो भी संतुष्ट रहें, जो भी भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहे। जो मेरे कोलाइटिस के पेशेंट हैं या जो दूसरे भी पेशेंट्स हैं, उनसे यही कहूँगा कि आप रेगुलर वीडियोस मेरे देखते रहें और उनको फॉलो करते रहें। उनमें जो डाइट चार्ट बताया गया है, वो वीडियोस आपके हौसले के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए आप उनको देखें और फॉलो करें। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि त्रिफला हो गया जो आपकी आंखों के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, वेट गेन जिसको हो गया हो, पेट साफ़ करने के लिए अच्छा है, तो त्रिफला का प्रयोग नियमित करें। जिसकी आंखें कमज़ोर हैं वो आंवला का प्रयोग करे रेगुलरली। जिसका पेट खराब रहता है वो बेल का प्रयोग करे। जिसका सिर दर्द होता है वो ब्रह्मी का प्रयोग करे, ज्योतिषमती का प्रयोग करें, शंख पुष्पी का प्रयोग करें। ये सब जड़ी बूटियाँ जो ईश्वर ने दी हैं हमें, वो बहुत काम करती हैं। तो ये बहुत, जिसको एसिडिटी रहती है वो पटोल का या ऐश गॉड जिसको बोलते हैं पेठा, उसका रस निकाल करके एसिडिटी में सेवन करें। तो ये सब बहुत ही घरेलू नुस्खे जो काम के हैं, उनको आप रेगुलर प्रयोग करें अपने जीवन में, तो आपको बीमारियां जो है वो नहीं होंगी ही नहीं। तो अब मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा यहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर। आई विल ट्राई कि समय निकाल के उन पर आपको जानकारी दूँ। तो जो मेरे चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। और जो हमारा मिशन है पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेदा को फैलाने का, उसमें सहयोग दे। अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताएं कि प्लेनेट आयुर्वेदा फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रहा है एंड पेड कंसल्टेशंस भी है। मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। तो आप उनसे टाइम ले करके, आप अपॉइंटमेंट लेकर के planetarveda.com पे जाइए और कंसल्टेशंस बुक करवा करके उनसे डाइट के बारे में ही वार्तालाप कीजिए, खान पान, रहन सहन के बारे में भी वार्तालाप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो बहुत ही शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।